भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर छात्रों को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, झारखंड बोर्ड 10वीं के एडमिट कार्ड जारी। इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पैन आधार लिंक करे तुरंत नहीं तो 1000 रुपये जुर्माना। इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड सरकार का पारा शिक्षकों के खिलाफ बड़ा फैसला। इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मौसम का अलर्ट जारी। इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सुकन्या खाता को लेकर बड़ा फैसला। इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,23,508 पहुंच चुका है। कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,20,141 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,113 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 2,254 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी अपार से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो पैन आधार लिंक करे तुरंत नहीं तो 1000 रुपये जुर्माना। अगर आपने अपने अस्थायी खाता संख्या को आधार से अभी तक नहीं जोड़ा है तो आपके पास अभी केवल एक दिन का वक्त बचा है। 31 मार्च 2021 तक आपके पास मौका है। 1 अप्रैल 10 तक दे, उससे पहले आप इस काम को निपटा ले, वरना पैन कार्ड से जुड़े काम में परेशानी हो सकती है। दरअसल पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं, 31 मार्च के बाद पैन और आधार से लिंक करने पर जुर्माना के तौर पर 1000 रुपये देने होंगे। सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने में देरी करने पर 1000 रुपये तक लेट फीस भरनी पड़ेगी। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT भी कई बार पैन कार्ड होल्डर से आधार लिंक की अपील कर चुका है। CBDT की ओर से कहा गया है कि अब पैन आधार जोड़ने के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। दरअसल आज की तारीख में पैन कार्ड हर वित्तीय कामकाज के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक के लेन देन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड सरकार का पारा शिक्षकों के खिलाफ बड़ा फैसला। गोमिया प्रखंड संसाधन केंद्र में पारा शिक्षकों के प्रखंड शिक्षा समिति अनुमोदन प्राप्त संचिका से शिक्षकों की ओर से एकीकृत डाटा के साथ छेड़छाड़ कर कार्य को प्रभावित करने के आरोप में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सपन कुमार दास, लेखपाल होरिल प्रजापति, आदेशपाल गौरी शंकर प्रजापति, प्रखंड साधन सेवी सुभाष चंद्र महातो, कंप्यूटर ऑपरेटर मध्यम भोजन योजना सुमन कुमार, ओम प्रकाश, सुनील कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने इनसे 3 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा है। ज्ञापन 188 में BEEO कहा है कि संबंधित कर्मचारियों की ओर से अधो हस्ताक्षरी को संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई के लिए DEO को संविदा रद्द करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सुकन्या खाता को लेकर बड़ा फैसला। बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार की एक सबसे लोकप्रिय योजना सुकन्या समृद्धि खाता है। यह खास योजना बेटियों के बेहतर भविष्य और उनकी परवरिश एवं विवाह के लिए
वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने 2 बेटियों के लिए न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। यदि आपने अभी तक बेटी के खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो इसके लिए पेनल्टी चुकानी होगी। वहीं अगर आप ज्यादा समय तक खाते में पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता इनएक्टिव भी हो सकता है। नियम के मुताबिक खाता को चालू रखने के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर यह रकम भी जमा ना की जाए तो इसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता है। इस स्थिति में यह अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। इसके लिए फिर से आपको बैंक या अपने पोस्ट ऑफिस जाना होगा। यह स्कीम एक पोस्ट ऑफिस आधारित स्कीम है, यानी कि इसे आप देश भर में मौजूदा किसी भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खुलवा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आप कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहे तो अधिक पैसा भी जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये है। यहाँ आपको 21 साल तक निवेश करना होगा। वहीं एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है। एक अभिभावक अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। अगर जुड़वा या 3 बच्चियां एक साथ होती है तो फिर तीसरी बच्ची को भी इसका फायदा मिलेगा। इस स्कीम में बच्ची के 10 साल के होने से पहले तक ये खाता खोला जा सकता है। शुरुआती 14 साल के लिए खाते में रकम जमा करनी होती है। यह योजना 21 साल के बाद म्यूचुअल होती है, यानी आप 21 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। इसके अलावा बच्ची और माता पिता का पहचान पत्र यानी पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और जहां रह रहे हो इसका प्रमाण पत्र यानी पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल जमा करना होगा। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है उस पर टैक्स नहीं लगता। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड बोर्ड 10वीं के एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने आज झारखंड बोर्ड 10वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड jek.jharkhand.government.in पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस बार झारखंड बोर्ड 10वीं के एग्जाम 4 मई से 21 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी। मंगलवार को राजधानी रांची का मौसम सामान्य से साफ है। सुबह से ही तेज धूप निकली है। आर्द्रता का स्तर कम होने से लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में राज्य किसी सिनोप्टिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि इसके बाद 3 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। फिर 4 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, राउरकेला, खरसवा, धनबाद और देवघर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने जाने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है।